हेलो एवरीवन। देखिए PGQP38 जिसके थ्रू जो है MBA MTech MA मास्टर ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में एडमिशन होना है, उसका ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। ऑफिशियल सिलेबस क्या है? ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेपर जो है बाइलिंगुअल में है। ठीक है, अब इंग्लिश सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें वही ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और वोकैब से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। अब ये डिटेल चैप्टर वाइज ये जो है ये सारी चीजें आ चुकी हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, एरर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये जंबल वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और वोकैब में भी 3 चीजें हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है। ठीक है, अब इसी तरीके से हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी फिर क्या है, विलोम है, मुहावरे है, लोकोक्ति है। ठीक है, इसमें भी अनसीन पैसेज होगा और ग्रामर से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें। उसके बाद से अगर देखा जाए मैथ्स में क्या चीजें हैं, ठीक है, तो मैथ्स में पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक है, एडवांस है और पर्टिकुलर चैप्टर जो है ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी फिर किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ये सब मेंशन है। और एक जो सेक्शन है ये DI है। अब एक चीज यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो देखिए सिलेबस है ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। अभी तक NTA ने जो है ठीक है एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रिलीज किया है कि पर्टिकुलर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल 4 सेक्शन है। एक आपका लैंग्वेज का हो गया, सेकेंड आपका जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो गया, थर्ड लॉजिकल रीजनिंग है और फोर्थ जो है ये DI है। इससे थोड़ा सा ये लग रहा है कि टोटल 4 सेक्शन होंगे और सारे सेक्शन से जो है इक्वल वेटेज रहेगा 25-25 क्वेश्चन का। ठीक है, अब यहाँ एडवांटेज ये है कि अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है तब भी बहुत अच्छे से आप जो है क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में जो है ठीक है 25 क्वेश्चन है और DI ठीक है अलग से 25 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जो है ठीक है 50 क्वेश्चन में से कम 45 प्लस आप सही कर सकते हैं। DI की क्लासेस जो है यूट्यूब पे आ रही हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आ रही हैं, तो इससे बाहर का कोई DI नहीं है। आप देख सकते हैं DI में क्या है, पाई चार्ट के क्वेश्चन हमने कराए हैं, लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराया है, बार ग्राफ से, टेबुलर से भी कराया है। ठीक है, अब यहाँ पे केसलेट इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन हम केसलेट भी आजकल करा रहे हैं, तो किसी भी टाइप की DI अगर होगी तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक बात रही लॉजिकल रीजनिंग की, तो नियर अराउंड 35 के आसपास जो है ठीक है 30 के आसपास लाइव क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, 5 या 7 के राउंड और रह गई, तो नियर अराउंड 37 आवर्स की क्लास अगर आपने कर ली ठीक है तो पूरा लॉजिकल रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। और DI तो ठीक है यूट्यूब पे आ ही रही है, तो पूरा पूरा जो है लॉजिकल रीजनिंग से ठीक है एंड DI से आप कम से कम यहाँ से 45 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और जहां तक बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है ठीक है कम से कम आप 10 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपका अभी एग्जाम करा लिया जाए, ठीक है, अगर आपका कुछ प्रिपरेशन नहीं है तो 25 में से आप 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। ठीक है, और अभी आपके पास 50 डेज का टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रिपरेशन करेंगे तो 10 क्वेश्चन तो आप एकदम कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथ्स उनकी वीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 जो है हम इसमें 10 ही इंक्लूड कर रहे हैं, 10 हो गया। अब बात करते हैं लैंग्वेज की, तो आप यहाँ हिंदी चूज करिए या इंग्लिश। 25 क्वेश्चन है, नियर अराउंड जो है आप 15 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, टोटल 70 हो गया। अब देखिए अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन आप अगर सही कर रहे हैं विथ एक्यूरेसी, तो जो कॉलेज आपको चाहिए वो मिल जाएगा। BHU में अगर आपको फाइनेंस चाहिए, AKTU का आपको अगर टॉप का कॉलेज चाहिए, तो सारे कॉलेज जो है आपको 70 प्लस पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनकेस अगर सपोज किए मैथ से अगर 35 आ गए, ठीक है, अब इस पैटर्न अभी फिक्स नहीं है। ठीक है, अभी हम इसलिए बता रहे थे कि 4 सेक्शन है, इस वजह से 25 का लग रहा है, लेकिन अगर मैथ से अगर इनकेस 35 भी आ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सारे सेक्शन पे आपको वर्क करने की जरूरत है। और क्या पेपर का लेवल रहेगा, ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। ठीक है, वहां पे आपको BHU MBA का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि NTA ने कराया था। ठीक है, जैसे आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने जो है मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, तो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या है। ठीक है, तो ये हमने वहां पे दे दिया है। उसके बाद से ये पूरा सिलेबस आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये जो वोकैब्स की सीट है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट 300 इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये भी हम डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे इसको हम शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ठीक है, जिनकी प्रिपरेशन लगभग हो चुकी होगी, ठीक है, या जिनके 50-60% सिलेबस कवर हो गए होंगे। तो आप एक काम करिए, आप मॉक देते रहिए। ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे कि सिलेबस कवर हो जाए फिर मॉक देंगे, ठीक है, तो फिर सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। तो आप मॉक देते रहिए।
ठीक है, फर्स्ट मॉक आप दीजिए। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। ठीक है, उसको एनालिसिस करिए और 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, उस सारी चीजों को इम्प्रूव करिए। फिर आप सेकंड मॉक दीजिए। ठीक है, फिर एनालिसिस करिए कहाँ एरर आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड मॉक दीजिए। इसी तरीके से जो है 5 मॉक जो है अभी concept.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, आप जब 5 मॉक देंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जो है आपकी तैयार हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और एक एक हफ्ते पे आप अगर एक एक मॉक दे रहे हैं, ठीक है, तो 25 डेज लगेंगे। और इसी 25 डेज में, ठीक है, ये सारे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप जब मॉक देंगे तभी आपको डर लगेगा कि हाँ कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं। आपको कम से कम अप्रॉक्स 65+70 का टारगेट आपको रखना है। 65+ या 70+ का आपको टारगेट रखना है। ठीक है, मिनिमम जो है आपको इतने स्कोर कर लेने हैं, तभी जो है आपको टॉप का कॉलेज मिल जाएगा। और जो आप ट्रेड चाहते हैं, ठीक है, जैसे बीएचयू में फॉरेन ट्रेड है, फाइनेंस है, ठीक है, रिस्क इंश्योरेंस है, ठीक है, तो मार्क्स जिनके अच्छे होंगे उन्हीं को फाइनेंस मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, इस 50 डेज में जो है आप एकदम अच्छे से लग जाइए। ठीक है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस एनटीए ने पूरा दे रखा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पूरा पूरा चैप्टर इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, आप डेली आप 4 से 5 घंटे लग जाइए। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है आप कवर कर लीजिए। और देखिए, जिन लोगों ने बिल्कुल अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, उनके लिए 100 आवर्स की क्लासेस हैं। ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्योंकि 50 डेज का टाइम बचा हुआ है और इसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट सीखने भी हैं और ये कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो 100 आवर्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की कंबाइन करके। तो आप 30 डेज में जो है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, 3 से 4 वीडियोज आप कवर करिए। ठीक है, सब 1-1 घंटे की क्लास रहेंगी और 1 महीने में जो है आपके 100 आवर्स की क्लास जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, पूरी सीट भी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी है, उसके पूरे सॉल्यूशन भी है। ठीक है, 1 महीने में पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिर जो है 20 डेज का जो टाइम है, क्योंकि आज 9 जून हो गया, एग्जाम जो है जुलाई के लास्ट वीक में होगा या बहुत लेट होगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम जाएगा आपका। ठीक है, तो जो आखिरी के 20 डेज बचेंगे आप इसमें मॉक देते रहिए। ठीक है, बहुत टाइमली जो है आपकी चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी और आप भी इजीली फाइट करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा, ठीक है, सिलेबस है नहीं। क्योंकि अगर देखिए, अगर ये पैटर्न रहा 25-25 का, ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप रीजनिंग सेक्शन देखिएगा। ठीक है, क्वांट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, रीजनिंग सेक्शन देखिए और डीआई सेक्शन देखिए। अगर इसमें से 25-25 रहा, ठीक है, तो नियर अराउंड जो है आपको रीजनिंग में नियर अराउंड 35 क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, और आप अगर रेगुलर 3 से 4 वीडियोज आप कवर कर रहे हैं, तो ये 12 से 13 डेज में, ठीक है, पूरा पूरा रीजनिंग आपका कवर हो जाएगा। इसका मतलब 50 क्वेश्चन जो है आपके 12 डेज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज की बात रही, ठीक है, ये आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा होगा, तो आप 15 या 20 डेज के बाद से ही आप मॉक दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में 100% जो है यहाँ से 45+ आप सही कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने सारी चीजें जो है अच्छे तरीके से कर ली तो। अब ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी दिखाते हैं आपको। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रीजनिंग का सेक्शन है। अभी यहाँ पे आपको जो है पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर के आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें पर्टिकुलर चैप्टर से 70-80 क्वेश्चन लिए गए, तो ये पूरा क्वेश्चन एक जगह पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा और इसके पूरे कॉन्सेप्ट और इसका पूरा सोल्यूशन। तो ये 30 से 35 वीडियोस में पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, आप ये पूरा देख सकते हैं, ये सारी 30 से 35 वीडियोस हैं और ये सारी चीजें जो है एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में दिखाते हैं आपको। ठीक है, आप देखिए पूरा पर्टिकुलर चैप्टर से नियर अराउंड 70-80 क्वेश्चन की, ठीक है, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और उसका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा सोल्यूशन, ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश सेक्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरी क्लासेस आपको यहाँ पे, ठीक है, पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें अभी concept.com पे अवेलेबल है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने पूरा डिटेल दे दिया है। और भी अगर आपका कोई इनरोलमेंट से रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है 50 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, आप रेगुलर बस 4 से 5 घंटे लग जाइए। ठीक है, बहुत सिंपली आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है हो सकता है कि 4 सेक्शन हो, तो सबसे पहले आप डीआई को टारगेट करिए, क्योंकि डीआई में 25 से 15 क्वेश्चन कंफर्म है कि आने। ठीक है, क्योंकि अगर अलग से सेक्शन है तो 25 है, नहीं तो 15 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग को सबसे पहले आप टारगेट करिए और लैंग्वेज को रेगुलर बेसिस पे 1-1 घंटे पढ़ते रहिए। ठीक है, जो सिलेबस आपका लेंथी है वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, तो सबसे पहले आप ये सारे सेक्शन को कवर कर लीजिए। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन आया, ठीक है, तो मैथ्स का केवल जो है वेटेज जो है ये 25 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, और यहाँ से आप 75 में कम से कम आप 55-60 स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दें तो। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पे जो है 4 से 5 घंटे लग जाइए आप। ठीक है, बहुत सिंपली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कोई और अपडेट होता है बताते हैं आपको।